इरेशनल नंबर, इसका उल्टा क्या होगा? यस, तो आप अज्यूम करोगे लेट अस assume root 2 is a rational number। ये आपने अज्यूम किया। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते जाएं और अगर हम एक कॉन्ट्रडिक्शन पर पहुंच जाए, कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है? विरोधाभास स्थिति उत्पन्न होना। जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल दिया कि हाँ, फ्रेंड वाला, कि आप किसी फ्रेंड के बारे में ये बोलते हो नहीं यार ये तो ईमानदार आदमी नहीं है, पर दूसरा बंदा बोलता है नहीं ये तो ईमानदार है। फिर आप तीसरे के पास गए, उससे आपने बोला नहीं यार ये जो है अच्छा बंदा नहीं है। लेकिन अगर वो बंदा अच्छा होगा और अगर आप उसको गलत जज कर रहे होगे तो बार बार आपके सामने क्या आएगा? हाँ, तो ध्यान से देखिए, अगर ये रैशनल नंबर आप लेके जो चल रहे हो, अगर ये नहीं होगा तो आपके सामने क्या आएगा? एक कॉन्ट्राडिक्शन। आपने क्या माना? फिर से बताइए मुझे। हाँ, आपने स्टेटमेंट फॉल्स मान ली, मतलब जो दिया हुआ है उसका जस्ट उल्टा सही मान लिया आपने। उन्होंने क्या बोला है? रूट 2 इज नॉट एन रैशनल। आपने क्या मान लिया? लेट अस से दैट इट इज अ रैशनल नंबर। उसी का जस्ट उल्टा अज्यूम कर लो, उसकी हेल्प से सॉल्व करते जाओ, आपके सामने क्या आ जाएगा? एक हाँ, आपके सामने कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक मतलब कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या? जो बात आपने मानी थी वो बात सही नहीं थी, वो बात गलत थी, रिजल्ट उल्टे आएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। तो आपने जो अज्यूम कर लिया, ये बात का एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है? तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है? तो रूट 2 रैशनल नंबर, तो रूट 2 अगर रैशनल नंबर है तो रूट 2 को कैसे लिख सकते होंगे बताइए? p बाय q के फॉर्म में, ठीक है? तो रूट 2 इज गिवन बाय p बाय q। बताओ वेयर, बोलो। p बिलोंग्स टू इंटीजर, q बिलोंग्स टू इंटीजर, but q is not equal to 0। yes, but q is not equal to 0। okay, also p and q must be co-prime। याद है? yes sir, co-prime। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। p and q must be co-prime pairs। co-prime pairs का क्या मतलब है? कि 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। जरा ध्यान देना, 1 के अलावा उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो मैं इसको नोट भी करना चाहूंगा। मीन्स हैविंग नो फैक्टर्स मीन्स p and q having no common factors other than yes। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट कौन सा है? p और q का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए, तभी p बाय q क्या होगा? रैशनल। और अगर कॉमन फैक्टर हो गया तो ये बात गलत है जो आपने मानी, क्योंकि यहाँ जो माना है p बाय q, वो p बाय q कैसे? को-प्राइम। तो आओ जरा देखते हैं कहीं p और q का कहीं कॉमन फैक्टर तो नहीं आ जा रहा है, देखते हैं, ठीक है? तो अब ना इसके बाद स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर करोगे रूट 2 का भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय q स्क्वायर। समझते हो ये बात कि नहीं? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर और राइट हैंड साइड का। रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है सर? याद रखिए, जब भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर लोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा। अभी तो याद कर लो, और आगे आपके में एक्सपोनेंट करके चैप्टर है कोई नहीं, कोई बात नहीं, अभी आएगा। क्लास 8 में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? ये आप ध्यान कर लीजिए। स्क्वायर रूट लगा होगा, उसका स्क्वायर ले लोगे तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। ओके, तो ये कितना हो गया? 2। तो 2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। ध्यान रखना, ठीक? अब देखो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है? यस सर। ये 2 into q स्क्वायर, 2 into q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। ओके, अब देखो जरा p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है?
Q 2 2q स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर कैसा दिखाई पड़ रहा है? इवन। इवन। p स्क्वायर कैसा दिखाई पड़ रहा है? इवन। ठीक, क्यों इवन दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि किसी भी चीज के आगे अगर 2 लिखा हो तो वो क्या होती है? इवन। ध्यान रखना, ठीक है? तो दिस इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। और ध्यान रखिए, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन होता है, पहले फिर से एक बार, ये p स्क्वायर इवन क्यों है? ये देखो जरा, p स्क्वायर इवन इसलिए क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? 2। p स्क्वायर का जो भी वैल्यू है उसमें क्या लगा हुआ है? 2। जैसे कि मैं बता दूं आपको, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इनटू, लेट अस से k स्क्वायर का वैल्यू है 17, सॉरी q स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी ले लो, 7 ले लो, ऐसे बस मैं मान रहा हूं, तो क्या p स्क्वायर को पूरी तरीके से 2 डिवाइड करेगा? यस करेगा, इसलिए p स्क्वायर कैसा है? इवन। तो याद रखिए, किसी भी नंबर के आगे अगर 2 लिखा हो तो वो, जैसे कि मैंने आपसे बोला, कुछ भी लिखा है 4l स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में आगे 2 लग गया, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? इवन। और ये जिसके इक्वल चल रहा है वो भी क्या बन जाएगा? इवन। ओके, तो यहाँ पर देखो मेरे को आगे 2 लिखा हुआ है, इसलिए p स्क्वायर क्या बन गया है? इवन इंटीजर। और ध्यान रखिए, इवन इंटीजर, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन है, अगर किसी इंटीजर का तो वो इंटीजर भी कैसा होगा? इवन। दिखा सकता हूँ मैं आपको, देखो, जैसे कि मान लो मैंने लिया -36 का स्क्वायर, सॉरी -6 का स्क्वायर, कितना आया? 36। ये क्या है अगर कोई पूछेगा तो बोलोगे ये जो है ना वो p स्क्वायर है। ये कैसा बिहेव कर रहा है? Q स्क्वायर। ये p स्क्वायर होगा। ये देखो, ये p स्क्वायर जैसा बिहेव कर रहा है। p स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 6। अब मैंने आपसे पूछा p स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 36। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बताओ कि ये किसका स्क्वायर था? -6 का। -6 का। किसका स्क्वायर था? -6। तो p का वैल्यू कितना आया? -6। ओके, बताओ इवन है कि ऑड है? इवन। नेगेटिव है तो क्या हुआ? इवन। कोई प्रॉब्लम है? अब मैंने आपसे बोला, थोड़ा सा इसको समझिएगा भाई, अब मैंने आपसे बोला कि p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, ठीक है? p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है, तो मैंने पूछा कैसे हुआ होगा, तो आप बोलोगे देखो भाई ऐसे हुआ होगा कि p की वैल्यू क्या रही होगी? √5। तो बताओ ये नंबर इवन है क्या? जिसका स्क्वायर है वो तो इरेशनल नंबर है, वैसे √5 इरेशनल नंबर होता है, लेकिन ये इवन तो नहीं है ना √5। तो याद रखिए, जिन इंटीजर्स का स्क्वायर इवन होता है वो इंटीजर भी कैसे होते हैं? इवन। तो इसलिए p स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर है, का मतलब है कि p इज आल्सो एन इवन इंटीजर। ओके, अगर p एक इवन इंटीजर है तो मैंने चैप्टर के स्टार्ट में आपको बताया था इवन को लिखने का स्टाइल क्या होता है? 2 into m, याद है? 2 into m। तो इसका मतलब ये है कि p कैन बी रिटन एज 2 into m। कोई दिक्कत है? p अगर एक इवन इंटीजर है तो p की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 2 into m, where m is an इंटीजर, where m is an इंटीजर। m का कोई भी वैल्यू लो, कोई भी लो, कोई भी इंटीजर लो, m का कितना आ जाएगा? 6। हाँ 2 3, और कोई लो, -1 लो, 2 into -1 -2, p कितना आ गया? -2। अभी भी इवन है, तो इवन को लिखने का स्टाइल 2m है, पहले की क्लास में मैंने बताया था। बताओ p कैसा आ गया? इवन। और इवन का कॉमन फैक्टर कौन होता है हर बार? 2। कोई भी दुनिया का इवन नंबर लो, 8 लो, 8 का कॉमन फैक्टर कौन है? 2। और कोई इवन नंबर लो, 5 2 से 10 ले लिया मान लो, 10 का कॉमन फैक्टर कौन है? 10 में कॉमन फैक्टर है 2। तो ऑल इवन नंबर्स क्या लिख सकते हैं हम? ऑल इवन नंबर्स हैव कॉमन फैक्टर, सॉरी, हैव अ फैक्टर ऑफ 2।
और इवन नंबर का डेफिनेशन भी तो हमने पढ़ा है कि इवन नंबर को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। तो p का कॉमन फैक्टर 2 आ गया। अगर q का भी कॉमन फैक्टर 2 आ जाए तो हमारी बात गलत हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि p और q को प्राइम थे, वो बात गलत हो जाएगी। और वो को प्राइम थे क्यों? क्योंकि हमने क्या माना था, रूट इज इक्वल टू p बाय q। तो अगर p और q को प्राइम नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि रूट 2 को p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, और रूट 2 को अगर p बाय q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं कर रहा हूं नाउ अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये जो आया है आपका, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसमें भी स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4m स्क्वायर। ओके, अब ये जो p स्क्वायर की वैल्यू आई है ना, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन या पुट दिस वैल्यू इन, कहां पे आया है p स्क्वायर का रिलेशन q के साथ, ये ऐसा आया है। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आया है, 2q स्क्वायर। p स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हो, 4m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। नाउ अब q स्क्वायर को निकाल लो। अगर q स्क्वायर भी कैसा आ जाए, इवन, तो q भी कैसा होगा, इवन। और q अगर इवन होगा तो q का भी कॉमन फैक्टर कौन होगा, 2, ठीक। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, या इस 2 को इधर भेज दो, जो करना हो वो कर दो। तो 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू q स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2m स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर, या फिर आप क्या लिख सकते हो, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2m स्क्वायर। व्हाट डज दिस शोज, यस, q स्क्वायर भी क्या हो गया, इवन। तो हर बार आपको दिस इंप्लाइज लगाते जाना है भाई इसमें। दिस इंप्लाइज का मतलब समझ रहे हो, ये दिखाता है कि, हाँ, दिस इंप्लाइज दैट ये दिखाता है, ये दिखाता है। दिस इंप्लाइज दैट q स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर। और अभी हमने पढ़ा था, अगर किसी इंटीजर का स्क्वायर इवन होता है तो वो इंटीजर भी कैसा होता है, इवन। तो दिस इंप्लाइज दैट q इज आल्सो एन इवन इंटीजर। q इज आल्सो एन इवन इंटीजर, ओके। तो q अगर एक इवन है, और इवन का कॉमन फैक्टर कौन होता है, 2, तो देयरफॉर q must have a factor of, ऐसे ही लैंग्वेज लिखना है एग्जाम में, q must have a factor of 2। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, both p and q are even integers and therefore have a common factor of 2, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे, both p and q are even integers and therefore both have common factor of, बोलो, 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, p and q are not co-prime। तो this implies that p and q are not co-prime। और अगर p और q co-prime नहीं है तो हमारी बात क्या होगी, गलत। क्योंकि p और q co-prime है, ये बात आई कहां से थी, यहां से, और ये तुमने क्या किया था, अज्यूम। तो हमारा assumption क्या हो गया, गलत, ठीक है। तो हम लिखेंगे बस this contradicts। तो we have arisen at a contradiction that p and the given our assumption is wrong। तो हम लिख सकते हैं नीचे, our assumption is wrong। तो this shows that root 2 can't be written by p by q form। तो root 2 is an irrational number। हाँ, root 2 is not a rational number। root 2 is an irrational का मतलब क्या, root 2 is not an rational number। yes, प्रूफ हो गया। इस तरीके से अब हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे आगे।